हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो स्टार्ट कराने वाला हूँ। उसका ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है। इसमें मैं इस चैप्टर में जो भी आप बेसिक चीज़ें पढ़ोगे, जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे, आप उस सब का मैं फुल कॉन्सेप्ट इसमें बताऊँगा क्या क्या आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से रूल इसमें अप्लाई होंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो देखो, कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा जो कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे जैसे मान लो ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये ग्राफ बना दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनता है, जैसे मान लो मैंने 1 और 1 का बनाया, यहाँ पर 1 और 1 का बनाया, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया 1 एंड -1 का, सॉरी दोनों 1 ही है, ये 1 और 1 का एक बन गया, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 3 और 3 का बना दिया, ठीक है, यहाँ पर मैं 3 और 3 का बना देता हूँ, यहाँ पर आ गया दूसरा पॉइंट 3 और 3 का, ठीक है। तो इन दोनों डिस्टेंस को मैंने क्या करा, इसको मैंने क्या करा, ज्वाइन कर दिया है। मान लो इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ। देखो ये जो पॉइंट आया ना, 2 पॉइंट जो आया है, ये ए का जो पॉइंट आया है कौन सा, 1 और 1, और बी का एक पॉइंट आया है 3 और 3। ये जो दोनों पॉइंट आया, इस दोनों को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, मतलब निर्देशांक कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं इन दोनों पॉइंट को, मतलब दोनों को मिला करके जो ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये टोटल, इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा, 1 और 1 कोऑर्डिनेट है, ये 3 और 3 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसमें इसी कोऑर्डिनेट के बारे में आपको पढ़ना है, और क्या क्या डिटेल पढ़ना है वो सब कुछ मैं इसमें बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो है आपको टोटल 3-4 फॉर्मूले इसमें है जो पढ़ने हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हम हिंदी में दूरी सूत्र कहते हैं, सेक्शन फार्मूला जिसे हम विभाजन सूत्र कहते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला जिसे मध्य बिंदु सूत्र कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब इसमें ट्रायंगल के, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन कोऑर्डिनेट उसमें दिया हुआ रहेगा। उससे पहले हम 2 चीज़ जान लेते हैं, ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट जो मिला है, इसे हम एब्सिसा कहेंगे और इसे ऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है। मतलब ये देखो, ये जो कोऑर्डिनेट होता है ना, मेनली इसका जनरल फॉर्म जो होता है, जैसे मान लो एक कोई पॉइंट है, तो ये एक्स और वाई होता है। मतलब इसका जो पहला वैल्यू होता है, इसमें जो पहला वैल्यू वो एक्स की वैल्यू है, दूसरा वैल्यू है वो वाई की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ये एक्स को हम क्या कहेंगे, एब्सिसा, जिसे हम हिंदी में भुज कहते हैं। देखो यहाँ पर हिंदी में हम भुज कहते हैं, और वाई को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट, जिसे हम हिंदी में कोटि कहते हैं। तो भुज और कोटि, भुज कोमा कोटि, मतलब एक्स कोमा वाई, इस टोटल को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, देखो यहां से मैंने जैसे ए और बी लिख दिया ना मैंने, ये जो 2 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तो तो 2 पॉइंट जो दिया रहेगा, तो इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है वो हमें निकालना होता है, जिसे हम दूरी सूत्र कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है उसी को हम कैलकुलेट करेंगे, तो जिसे हम, इसीलिए हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो ए बी हमें निकालना होता है, तो ठीक है। तो मैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूला को मैं बिल्कुल डिटेल में अभी अगले पेज पर आपको बताता हूँ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो मैंने क्या करा, ये दोनों ए और बी मैंने लाइन यहाँ पर लिख दिया। तो मैं इसका जनरल फॉर्मूला आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है, ठीक है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 और y2, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना, 1 2 या फिर 3 4 ऐसे कुछ लिखा होगा, तो उसको मैंने x1 y1 और x2 y2 लेट कर लिया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या होता है, ए बी इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल, ठीक है, ए बी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट 3 और 2 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका 5 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। मैं लेट कर लेता हूँ। तो इसमें से ए बी क्या आ जाएगा, आपका ए बी आ जाएगा, x2 क्या है, यहाँ पर 5 जो है ये x2 का वैल्यू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3, x1 का वैल्यू ये 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर y2 क्या है,
तो y2 क्या है इसमें, देखो y2 जो है वो 1 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस y1 क्या है, y1 है आपका 2, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर। मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो ये आ जाएगा √5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और प्लस 1 में से अगर 2 जाएगा तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा +1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा √5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें निकालना है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला भी इसी दो कोऑर्डिनेट के बीच का होता है, ठीक है। मान लो ये 2 पॉइंट है सेक्शन फार्मूला में, ये 2 पॉइंट है, जैसे यहाँ पर दे रखा है 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, तो इसका ए का कोऑर्डिनेट x1 और y1, ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट मैं x2 और y2 लेता हूँ। मैं जनरल फार्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें 2 पॉइंट तो होगा, ये बीच में भी 1 पॉइंट होगा। तो सेक्शन फार्मूला का मतलब ये होता है इसका सी का कोऑर्डिनेट बताना है आपको। मतलब इसमें जो कुछ मान लेता हूँ मैं एक्स और वाई लेट कर लेता हूँ, x1 y1 है, यहाँ पर x2 y2 है, जैसे मैं x और y कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये x और y आपको निकालना होता है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो m1 में लेट कर लेता हूँ, जो इसमें वैल्यू दिया रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है वो m2। तो मतलब यहाँ पर ये दोनों जो है रेशियो के फॉर्म में रहेगा, जैसे 1:2 ऐसे फॉर्म में रहेगा, तो ये m1 और m2 का वैल्यू हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर x1 y1 की जगह पर कोई नंबर दिया हुआ होगा, और x2 y2 की जगह पर कोई नंबर दिया हुआ रहेगा। तो बस आपको c का कोऑर्डिनेट निकालना होता है, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज होता है, ठीक है। तो अभी देखो, अब इसमें एक चीज़ देखो, अगर ये और ये डिफरेंट होता है, जैसे मैंने 1:2 लिख दिया, तो इसमें सेक्शन फार्मूला का हम यूज करेंगे। अगर इन दोनों का डिस्टेंस अगर इक्वल होगा, जैसे मान लो कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, m1 का भी वैल्यू 2 है और m2 का भी वैल्यू 2 है, तो उस केस में मिड पॉइंट फार्मूला का यूज होता है। मैं वो भी बताता हूँ, पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तो हमें c का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा c, और ये कोऑर्डिनेट में x और y में लिख देता हूँ इक्वल टू। देखो ये m1 है, तो सबसे पहले आप m1 लिखोगे, m1 फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा x2, देखो m1 x2, और प्लस हो जाएगा फिर m2 और मल्टीप्लाई में x1, और बाय में हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। ये तो एक कोऑर्डिनेट आया, ठीक है। उसके बाद देखो, मतलब ये एफसीसा का वैल्यू होगा, ये x का वैल्यू इतना होगा, क्योंकि x वाला टर्म लिखा है मैंने। और दूसरा देखो, दूसरे में भी सेम करना है, इसमें मैंने x वाला टर्म लिया है, x वाला टर्म लिया है, इसमें मैं y वाला टर्म लूंगा, तो ये हो जाएगा m1 इंटू y2, देखो m1 y2 प्लस m2 y1, और बाय में हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला, मतलब ये 2 कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसमें देखो m1 m2 की जगह पर कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये जब हम एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ, सेक्शन फॉर्मूला का जो है आपको एक्सरसाइज 7.2 में यूज करना है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो आपको 7.1 में यूज करना है, और 7.2 में ही एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज करना है, जो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था, जो मिड पॉइंट फार्मूला जो है, मिड पॉइंट फार्मूला का आप तभी यूज़ करोगे जब m1 इक्वल टू m2 होगा, मतलब m1 और m2 का वैल्यू सेम होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। जैसे मान लो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो उस केस में जो c का कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम बाय मिड पॉइंट फार्मूला से, वो हो जाएगा c x और y। देखो ये बहुत ही ईजी सा होगा, इसमें हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय में 2, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बाय में 2, यहाँ पर कोमा है, ठीक है, यहाँ भी कोमा है, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। और ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। सपोज कर लो जो x कोमा और y, सपोज कर लो जो x1 का जो वैल्यू है 1 है, जैसे मान लो x1 का वैल्यू 1 है, और x2 का वैल्यू 2 है, और y1 का वैल्यू 2 है, और y2 का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, x1 दिया जाएगा 1 प्लस 2 बाय में 2, और ये क्या हो जाएगा y1 तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 बाय में 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा 5/2, तो ये दोनों इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी था। अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल के एरिया के बारे में।
तो अब हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ऐसे ट्रायंगल होगा ABC है, इसमें 3 कोऑर्डिनेट इसमें भी दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। अगर कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ होता है, मान लो इसका वैल्यू दिया रहता है 1 2 3, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना हम। तो लेकिन इसमें क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला का तो यूज नहीं होगा जब इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। कोऑर्डिनेट जैसे मान लो ये x1 y1 दिया है, ठीक है, ये x2 y2 इसका दिया हुआ है, और ये x3 y3 इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तब हम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें तो कोई डिस्टेंस दिया ही नहीं है बीच का, नहीं ना, तो हम इसका बेस और हाइट तो इसमें पता ही नहीं होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से तो फिर निकलेगा ही नहीं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट वाला एरिया का फॉर्मूला है वो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, देखो इसको लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं 1/2, ठीक है। देखो लिखने का तरीका देखो, याद करने का तरीका देखो, आप याद कैसे करोगे, ये बड़ा है थोड़ा सा लेकिन बहुत ही इजी है, इसे आप याद कर लोगे, बहुत ही इजी है। देखो x1, ठीक है, x1 और ब्रैकेट यहां पर छोड़ दो, छोटा सा ब्रैकेट, फिर प्लस x2 छोटा सा ब्रैकेट और प्लस x3 फिर छोटा सा ब्रैकेट और पूरा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो ये लिखने का क्या तरीका, इस ब्रैकेट में जो है सिर्फ और सिर्फ y का टर्म होगा, x1 x2 और x3 आ गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ y का टर्म होगा, y वाला टर्म होगा। तो अभी देखो इसको करने का क्या तरीका है, जैसे ये 1 होता है, 2 होता है और ये 3, ये सीरियल वाइज होता है। तो यहाँ पर अगर x1 है तो 1 के बाद क्या होगा, 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद फिर से 1 हो जाएगा। तो इस तरीके को, इस तरकीब को आप माइंड में रखो, देखो फॉर्मूला अपने आप हो जाएगा। पहले हमने ये चीज़ लिख दिया, अब देखो इसमें मैंने बोला था इसमें y वाला टर्म होगा, सिर्फ y वाला टर्म होगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर y लिखूंगा। तो 1 है तो 1 के बाद 2 हो जाएगा, और 2 के बाद क्या है, 3 है, तो इसमें माइनस होता है y3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद 3 होता है, तो y3 सिर्फ y वाला टर्म, और इसमें माइनस होगा, -3 के बाद कितना आता है 1, तो y1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 3, तो 3 के बाद कितना हो जाएगा 1 और फिर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। तो इतना सा ही आपको इस ट्रायंगल में, इस चैप्टर में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी, इंट्रोडक्शन का वीडियो था, तो इसे आप इजीली देख लेना। बस इसमें मैंने आपको क्या बताया, जिसमें आपको सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना है। एक तो ये कोऑर्डिनेट वाला, अब तो पता होगा जो कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालना होता है उसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। सेक्शन फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी मैंने अभी आपको बताया है। तो इजी सा था, बहुत ही इजी सा था, सारे फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना। बस इसमें पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो फॉर्मूला के बेस्ड पे ही है। तो फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो आप इजीली इसे कर लोगे इस चैप्टर को। तो बहुत ही इजी सा चैप्टर है। सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला जो आपको 7.2 में यूज़ करना है, 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है, और 7.3 में जो है ये सेक्शन मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जो है आपको यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला है ना, पूरा यही फार्मूला आपको यूज़ करना है। और भी जो भी कुछ इसमें पॉइंट्स रह गया है वो जब मैं सवाल कराऊंगा तब मैं आपको सारा स्टेप समझा दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट था वो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।